है दोस्तों, फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन। इस टॉपिक को करने की एक वजह है क्योंकि एक एग्जामिनर है जो उसका ये फेवरेट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, कांग्रेस सेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको कैसे याद करें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। 28 दिसंबर को कैसे याद रखें? 25 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? सुशासन दिवस मनाती है बीजेपी। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है इस दिन 25 दिसंबर में। इसमें 3 और जोड़ दे तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी, जो कहाँ पे है? बॉम्बे। उस समय ये बॉम्बे होता था, बॉम्बे। और इसकी स्थापना के समय इसके महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम इसके महासचिव थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या थे? एक वकील थे वो, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ 1886 में। इसके अध्यक्ष कौन से? दादा भाई नौरोजी ने ही कौन सा सिद्धांत दिया था? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। तो इसको याद रखें। देखो, मद्रास में क्या है? MADRAS, मद्रास के एम से बना दो मुस्लिम। तो कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। और कौन से अधिवेशन में बना वो? मद्रास के अधिवेशन में बना, एम से मुस्लिम। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और मद्रास मुस्लिम, इस तरीके से याद रखें। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल 1888 में। इससे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का पहला विदेशी अध्यक्ष कौन था? पहला विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूल। और कौन से अधिवेशन में बना? इलाहाबाद के अधिवेशन में बना 1888 में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ 1896 में, उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में जो अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष 1905 में हुआ था बनारस का अधिवेशन। 1905 में एक और घटना हुई थी। क्या हुआ था? बंगाल जो है उसका विभाजन हो गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ये है वेस्ट बंगाल और ये ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल बाद में जाके क्या बना? बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल ये है। इसका विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया। क्यों किया? क्योंकि कर्जा ज़्यादा हो गया। जब कर्जा ज़्यादा होता है तभी बंटवारा हो जाता है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी दोस्तों, वायसराय की वीडियो में है। किस वायसराय ने, किस जनरल ने क्या काम किया, ट्रिक के साथ बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देखें। तो 1905 के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या किया? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में। इसमें कांग्रेस का ये सूरत अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 भागों में बट गया। एक था नरम दल, दूसरा था गरम दल।
कांग्रेस का बंटवारा हो गया। इसी कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ? सूरत के अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, तो सूरत अधिवेशन में बंटवारा हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। इसको कैसे याद करें? कांग्रेस के दो भाग हो गए, यानी कि कांग्रेस को रास नहीं आया, रास नहीं आया, रास बिहारी घोष। इस तरीके से अध्यक्ष को याद कर लेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ 1911 में। इसमें पहली बार जन मन गण गाया गया। इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। इनकी अध्यक्षता में पहली बार जन मन गण गाया गया। और पूछ ले 1896 में क्या गाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था वंदे मातरम। 1896 में वंदे, ये क्वेश्चन को याद रखें। 1896 में वंदे मातरम और 1911 में जन मन गण कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया कोलकाता के। कांग्रेस का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ 1916 में हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के से काफ़ी चर्चित है वो। तो इसमें कांग्रेस के जो दोनों गुट थे, नरम दल और गरम दल, एक हो गए, आपस में मिल गए। और इनके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद रखें कि लखनऊ पैक्ट में जब गरम दल और नरम दल मिल गए तो उनके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। मजूमदार क्या थे? मज़े में थे। क्यों मज़े में थे? क्योंकि जो बंटवारा हुआ था नरम दल और गरम दल में, वो एक में हो गए, मज़े में हो गए। इस तरीके से याद कर ले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 का। ये लखनऊ अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ 1917 में, इसके एक साल बाद, उसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। यदि ये पूछ ले कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, तो क्वेश्चन बदल जाएगा, तब वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ये ध्यान रखें। कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता 1920 में लाला लाजपत राय ने इनकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संकल्प को इसमें बढ़ाया गया लाला लाजपत राय द्वारा। कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में हुआ 1924 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो भी बेलगाम में। इसको याद रखें, बार बार पूछा जाता है कि बेलगाम में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो महात्मा गांधी। कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ 1925 में। इसकी अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस का अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ 1928 में, उसकी अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू 1928 में अध्यक्ष थे कोलकाता के। तो इसमें क्या हुआ? ऑल इंडिया युवा कांग्रेस का गठन हुआ। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन हुआ इसमें। और इसको कैसे याद रखें? मान लो आपसे पूछ लेता है कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1928 में। तो 28 साल में कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? युवा हो जाता है। इस तरीके से याद कर लें, 28 साल में व्यक्ति क्या हो जाता है? युवा हो जाता है, अपनी युवा के चरम अवस्था पर पहुँच जाता है। इस तरीके से याद कर ले इसको। तो 1928 में किसकी अध्यक्षता में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन हुआ? मोतीलाल नेहरू के। और कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन है ये 1929, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। इसमें पूर्ण स्वराज्य की किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई इसी में, लाहौर के अधिवेशन में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना स्वीकार किया गया इस अधिवेशन में 1929 की। तो तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूर्ण स्वराज पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में लागू किया गया था या माना गया था? तो 1929 की लाहौर के अधिवेशन में। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जवाहरलाल नेहरू 1929। इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ 1931 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने।
पटेल जी ने क्या किया, गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया इसमें 1931 में जो अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ 1934 में। इसकी अध्यक्षता किसने की, राजेंद्र प्रसाद ने। और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस के संविधान में संशोधन हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस के संविधान में संशोधन कौन से अधिवेशन में हुआ, तो ये हुआ 1934 में मुंबई के अधिवेशन में। कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर 1937। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। ये किसी गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था, तो याद रखें फैजपुर 1937 में। और अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन ये हुआ 1938 में, इसके 1 साल बाद ही। और इसके अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस है ये, सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष बने। फिर 1 साल बाद फिर अधिवेशन हुआ त्रिपुरी का 1939 में। इसमें फिर चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन राजनीति के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और फिर चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इसको याद रखें, सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष बने, हरिपुरा के अधिवेशन में पूछा जाता है ये। फिर 1 ही साल के बाद उन्हें 1939 में भी चुना गया, फिर त्यागपत्र देना पड़ा किसी कारणों से। फिर उन्होंने क्या की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कांग्रेस का अधिवेशन जो मेरठ 1946 में हुआ, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये सभी क्वेश्चन थे दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।